अचानक जॉन की नजर पोसाइडन के ट्राइडेंट पर पड़ी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि हो क्या रहा है, ट्राइडेंट उसके शरीर में समा गया। अगले ही पल उसकी आंखें बदल गईं। उसे समुद्र की रहस्यमयी दृष्टि मिल चुकी थी। अब जॉन लहरों के नीचे छिपा हर खजाना देख सकता था। यह एहसास उसे रोमांच से भर देता है। समुद्र के इस हिस्से के सैल्वेज राइट्स पाने के लिए वह अपनी नई नजर का इस्तेमाल करता है और खजाने वाले एक सीप को ढूंढ निकालता है। वह वहां से $3 मिलियन की एक एमरल्ड रिंग निकालता है। जॉन यह अंगूठी साउथ चाइना सी के वॉरलॉर्ड बॉस आंद्रे को तोहफे में देता है। उसकी चालाकी और हिम्मत से इंप्रेस होकर आंद्रे तुरंत अपने आदमी एरिक से कहता है कि वह जॉन के खाने में एक और चिकन लेग डाल दे, लेकिन जॉन मुस्कुरा कर मना कर देता है। उसे चिकन लेग नहीं चाहिए, उसे चाहिए एरिक के कंट्रोल वाले पानी के सैल्वेज राइट्स। यह सुनकर एरिक को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि यह लड़का उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। वह वहीं जॉन को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आंद्रे उसे रोक देता है। आंद्रे जॉन की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुझे पावर चाहिए तो पहले साबित कर कि तू उसके काबिल है। वह शर्त रखता है, अगर जॉन रात 8 बजे से पहले इस अंगूठी की कीमत से 10 गुना ज्यादा का खजाना बचा लेता है तो उसे ये सैल्वेज राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वह फेल हुआ तो उसे सीधे मगरमच्छों के पूल में फेंक दिया जाएगा। जॉन बिना एक पल सोचे हामी भर देता है। उसे भागने से रोकने के लिए आंद्रे एरिक को आदेश देता है कि जॉन के पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी डाल दी जाए। एक बटन दबाते ही उसकी जान जा सकती थी, लेकिन किसी को क्या पता, जॉन के मन में भागने का ख्याल तक नहीं था, क्योंकि वह जानता था इस समुद्र की तलहटी में अरबों डॉलर का डूबा हुआ जहाजी खजाना छिपा है। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक टुकड़ा बाहर नहीं निकाल लेता। जॉन अपनी सैल्वेज नाव लेकर गहरे समुद्र की ओर निकल पड़ता है। अपनी रहस्यमयी नजर से वह समुद्र की तह को भेदता है और एक पुराना खजाने का संदूक निकाल लाता है। संदूक के अंदर करोड़ों की दौलत थी। सिर्फ एक शाही मुहर की कीमत ही $30 मिलियन थी। जॉन सब कुछ आंद्रे को देने का इरादा नहीं रखता। वह सोचता है काश उसके पास कोई स्टोरेज स्पेस होता। अगले ही पल वह पानी के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। यह पोसाइडन के ट्राइडेंट के अंदर छिपा एक अलग डायमेंशन था। उसे समझ आ जाता है कि वह जितना गहरा और जितना ज्यादा समुद्र खोजेगा उतनी ही ताकतवर काबिलियत उसे मिलेगी। यह एहसास उसे और भी ज्यादा खजाना निकालने के लिए मोटिवेट कर देता है। वह वापस नाव पर आता है और करोड़ों की कीमत की सोने की ईंटें उस खास डायमेंशन में स्टोर कर देता है। जो शाही मुहर बचती है वही उसका सबूत होती है। जैसे ही जॉन किनारे लौटता है, एरिक अपने आदमियों को भेजता है ताकि जो कुछ उसने निकाला है वह सब छीन लिया जाए। लेकिन ऐन वक्त पर आंद्रे के आदमी पहुंच जाते हैं। उनकी सुरक्षा में जॉन सुरक्षित आंद्रे तक पहुंच जाता है। एरिक को अब भी लगता है कि जॉन बस दिखावा कर रहा है। आखिर वह सालों से इन पानी में सैल्वेज कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ऐसे लकड़ी के संदूकों में बस तांबे के सिक्के और मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। लेकिन जॉन उसे शर्त लगाने को तैयार हो जाता है। अगर संदूक का सामान $30 मिलियन का निकला तो जॉन उसकी जगह ले लेगा, और अगर कम हुआ तो जॉन मगरमच्छों का शिकार बनेगा। आंद्रे की दिलचस्पी तुरंत बढ़ जाती है। वह अपने आदमियों से संदूक खुलवाता है। जैसे ही ढक्कन उठता है हर कोई हैरान रह जाता है। अंदर एक पुरानी शाही मुहर रखी थी जिसकी कीमत कम से कम $30 मिलियन थी। जॉन अपनी जीत का ऐलान करता है। एरिक डर के मारे घुटनों के बल गिर जाता है। आखिरकार जॉन को एरिक के पानी में सैल्वेज करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक वैसा ही जैसा वह चाहता था, लेकिन एक शर्त के साथ। उसे 1 महीने में $300 मिलियन का सामान पहुंचाना होगा। किसी को नहीं पता कि जॉन को पानी के नीचे के खजानों की सही लोकेशन कैसे मालूम है। वह जो भी निकालता है उसकी कीमत सीधे 300 मिलियन होती है। जॉन मुस्कुराकर यह चुनौती स्वीकार कर लेता है और इसी के साथ उसे आंद्रे जैसा ताकतवर दो। एक आदमी गलती से एक बूढ़े आदमी से टकरा गया जिसके हाथ में लोहे का बेसिन था। उसने जल्दी से बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि लोहे का बेसिन खजाने का बेसिन है। क्योंकि वह डैमेज था इसलिए उसने उस आदमी से $10,000 मांगे। वह आदमी हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। उस समय उसके पास पेमेंट करने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास सिर्फ $200 बचे थे। जब वह कंफ्यूज था तो बूढ़े आदमी ने पैसे छीन लिए और खुशी खुशी बेसिन उसे दे दिया। बूढ़े आदमी को लगा कि उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। अचानक खजाने का बेसिन अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा बेसिन कहाँ फिट हो सकता है। फिर बेसिन अचानक गायब हो गया। पता चला कि जब वह उससे टकराया तो उसका हाथ कट गया। उसका खून बेसिन को छू गया। बेसिन ने उसे अपना मालिक पहचान लिया। वह आदमी हैरान रह गया कि बेसिन गायब हो गया था। अचानक बेसिन फिर से दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि बेसिन उसके विचारों के अनुसार गायब या दिखाई दे सकता है। आदमी ने ध्यान से उसकी ताकत की स्टडी करना शुरू किया, लेकिन पहले तो उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि नॉवेल में एक ट्रेजर बेसिन चीजों की कॉपी कर सकता है। उसने जल्दी से अपना जेड पेंडेंट उसमें डाल दिया। अगले ही सेकंड 10 एक जैसे पेंडेंट दिखाई दिए। वह आदमी हैरान रह गया। उसने उन्हें चेक किया और पाया कि वे बिल्कुल उसके ओरिजिनल पेंडेंट जैसे ही थे। वह बहुत खुश हुआ और सोचा कि वह अमीर बनने वाला है। वह एक एंटीक शॉप पर गया और पेंडेंट $20,000 में बेच दिए। वह आदमी बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा कि वह कैश कॉपी कर सकता है। उसने उत्सुकता से बेसिन में एक बिल डाला। सच में 10 एक जैसे बिल दिखाई दिए। आदमी उत्साहित हुआ और उन्हें ध्यान से चेक किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सभी बिलों का सीरियल नंबर एक ही था। वे बेकार थे। पैसे कमाने का यह तरीका काम नहीं करेगा। जल्द ही उसे एक और आइडिया आया। वह एक शराब की दुकान पर गया और $20,000 खर्च करके वाइन की एक महंगी बोतल खरीदी। फिर वह एक शांत जगह पर गया और उसे 10 बार कॉपी किया। इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने आसानी से $200,000 कमा लिए। फिर भी उसे लगा कि पैसे कमाना अभी भी बहुत धीमा है, इसलिए वह एक सोने की दुकान पर गया और एक बड़ी सोने की ईंट खरीदी। उसने सोचा कि वह आखिरकार अमीर हो जाएगा, लेकिन जब उसने सोने की ईंट बेसिन में डाली तो वह गायब हो गई। उस आदमी ने बस इंस्टेंट नूडल्स के कुछ टुकड़े उछाले और अगले ही पल वे सामने के दरवाजे को आर पार चीर गए। फिर उसने नूडल्स का मसाला फेंका और एक गुंडा सीधा हवा में 800 बार घूमते हुए दूर जा गिरा। कार में बैठी महिला यह सब देखकर दंग रह गई, लेकिन गुंडे फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। आदमी ने सिर्फ अपने नूडल्स वाले कांटे से एक वार किया और एक गुंडा 800 मीटर दूर जा गिरा। अब सिर्फ 2 गुंडे बचे थे। उसने अपनी शक्ति से पानी की बोतल को 2000 डिग्री तक गर्म कर दिया और फेंक दिया। गुंडे का हाथ बुरी तरह जल गया। अगले ही पल वह उसके पीछे टेलीपोर्ट हुआ और उसे मीलों दूर फेंक दिया। फिर वह आराम
आराम से बैठकर इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगा। तभी आखिरी गुंडे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊर्जा से वह भी उड़ गया। अब महिला को समझ आ गया कि उसका नया बॉडीगार्ड कितना खतरनाक है। असल में वह आदमी एक शक्तिशाली साधक परिवार से था, लेकिन दुनिया के सामने खुद को आम इंसान दिखाता था। इसी बीच शहर पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। हजारों मिसाइलें पूरे शहर की तरफ आ रही थीं। कोई भी तकनीक उन्हें रोक नहीं सकती थी। तभी शहर की शासक ने जादू करके सभी अधिकारियों को बेहोश कर दिया। वह असल में उसी आदमी की माँ थी। उसने अपने बेटे को आदेश दिया, जाओ सब संभालो। आदमी ने अपनी तीसरी आंख खोली और खतरे को समझ लिया। वह तुरंत अपनी तलवार लेकर निकल पड़ा। कुछ ही सेकंड में मिसाइलें शहर को नष्ट करने वाली थीं। तभी अचानक वह बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसने उंगली चटकाई और उसका तकिया एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। ड्रैगन ने एक ही बार में सारी मिसाइलें निगल ली। खतरा खत्म हो गया। इसके बाद वह ऐसे ही हाथ हिलाकर घर वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी माँ ने उसे नया काम दे दिया। उसे उस महिला का बॉडीगार्ड बनना था। शुरू में महिला ने उसे हल्के में लिया, लेकिन गुंडों वाली घटना के बाद उसका नजरिया बदल गया। दोनों करीब आने लगे। फिर वह उसे अपने घर ले गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिर्फ एक बॉडीगार्ड समझकर घर से निकालने की कोशिश की। तभी आदमी ने महसूस किया कुछ खतरनाक लोग घर की ओर आ रहे हैं। उसने जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसे स्टोर रूम में रहने दिया गया। रात में अचानक महिला ने देखा कि पूरा परिवार बंधा हुआ है। अब उन्हें उसकी बात पर यकीन हो गया। उधर हत्यारे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी अचानक हवा में एक तलवार प्रकट हुई और अगले ही पल आगे क्या हुआ, क्या वह सबको बचा पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।